नमस्कार, मेरा नाम आभा मेहता और आज मैं आप सबके साथ जुड़ रही हूँ गाजियाबाद वैशाली से। डॉक्टर सत्या होप टॉक्स मीट B5 कवि के साथ कॉफी और अनुज्ञा नारी शक्ति की सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से पटल पर कबीर वाणी नित्य की पावन गंगा जो है वो नित्य रूप से प्रवाहित हो रही है और हम सभी को अपना अपना कबीर तलाशने की प्रेरणा भी दे रही है। सच यह है कि कबीर वाणी अपने दोहों में, अपनी साखी में, अपनी वाणी में यत्र तत्र सर्वत्र बिखरी पड़ी है और जो सब जगह हो उसे तलाश करना कैसा, और जिसे तलाश करना पड़े तो फिर वो कबीर कैसा। वो स्वयं ही संदर्भ में कहते हैं, खिंची हुई तुरंत मिल जाए इस पल की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। सच यही है कि कबीरदास जी वास्तव में विश्वास में है। ऐसा विश्वास जो निहित तो होता है किंतु परिभाषित नहीं किया जा सकता। पटल पर पिछले 15 दिनों में कबीरदास जी से संबंधित हर बात, उनके काव्य से संबंधित हर बात कही सुनी चर्चित हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है मेरे पास आज अलग कुछ कहने को और सुनाने को शायद ही कुछ बचा है, पर फिर भी मैं आपको लेकर चलूंगी अपने कबीर की तलाश यात्रा पर। बने रहिए मेरे साथ। बात शुरू करती हूं मैं कि ये सर्वविदित है कि कबीरदास जी का बाल्यकाल विषम परिस्थितियों से होकर गुजरा, और ये भी सच है कि कबीरदास जी कागज और कलम के मसीहा नहीं थे। उन्होंने जीवन की पाठशाला से जो सीखा समझा जाना उसी को अपना काव्य माना और कहा। यही कारण है कि उनके काव्य को लेकर कोई एक समय की धारणा बना पाना बहुत कठिन हो जाता है। उन्होंने क्यों कहा, कब कहा, किस लिए कहा और कैसे कहा, मैंने इसी सूत्र को पकड़ा और बनाया उसको अपनी तलाश का सूत्र, इसी संदर्भ को, और प्रयास किया कबीरदास जी के जीवन वृतांत और उनके काव्य को एक ऐसी यात्रा में बांधने का जो मानव मनोविज्ञान के संदर्भ पर शायद किसी तरह से बता पाने में मैं सक्षम हो सकूं। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैंने मनोविज्ञान की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हासिल की है। मैं मनोवैज्ञानिक नहीं हूं, किंतु जीवन के अनुभव अधिक नहीं तो कुछ हद तक आपको मानव मनोविज्ञान से परिचित करवा ही देते हैं। उसी लड़खड़ाते से मनोवैज्ञानिक ज्ञान के साथ मैं चल निकली थी अपनी इस टेढ़ी मेढ़ी यात्रा पर अपना कबीर तलाशने के लिए। क्योंकि ये मेरी एक कल्पनाशील यात्रा है और क्योंकि ये मेरा अपना शोध का विषय है, इसमें विसंगतियों की असीम संभावनाएं हैं जिनके लिए मैं अग्रिम क्षमा प्रार्थी हूं। मेरी ये टेढ़ी मेढ़ी जो कबीर तलाश की यात्रा है, इसका भी गंतव्य संत कबीरदास के का वही सहज और सरल काव्य सौजन्य है जिससे आप सभी परिचित हैं। तो इसी आशय के साथ मेरे साथ जुड़िए। चलिए शुरू करते हैं कबीर की तलाश मानव मनोविज्ञान के संदर्भ में। यदि हम संत कबीरदास जी के बाल्यकाल को लेकर चले तो आप सभी परिचित हैं कि उनका बाल्यकाल विषम परिस्थितियों का एक संगम रहा है। उसमें कठिनाइयों का एक बहुत भीषण दौर रहा है। हम ये भी जानते हैं कि जो बालक का प्रथम बोध होता है वो स्वयं को लेकर होता है, स्वयं के साथ होता है। वो एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि कौन हूं मैं और क्या पहचान है मेरी, जिसे बालक ना तो बोल पाने में सक्षम होता है ना कह पाने में सक्षम होता है, पर उसको समझने बूझने के लिए शायद सृष्टि ने, शायद ईश्वर ने उसे वो क्षमता दी होती है कि वो उसे अपने परिवेश से पहचानने की कोशिश करता है। वो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन हूं मैं और क्या पहचान है मेरी, जिसका उत्तर शायद दृष्टिगोचर होता है उनकी वाणी में और भाषा में बहुत देर में जाके, जब उन्हें वाणी का ज्ञान हुआ, जब वो बोलने की क्षमता लेके आए, जब उनका भाषा ज्ञान हुआ, तब शायद उन्होंने इसका जवाब दिया होगा। लेकिन यदि मैं समय के धार के साथ मानूं
तो ये वो समय था जब ये भाव उनके मन में आए होंगे कि जाति जुलाहा मति में थीर हर्षी गुण रमाए कबीर। मैं जाति से जुलाहा हूं, मति से धैर्यवान हूं, खुश रहना मेरा गुण है और खुश रहने में ही कबीर रमे हुए हैं। कबीरदास जी की जो दोहे की भाषा है उसके मनोविज्ञान के तौर पे यदि हम उन्हें समझने का प्रयास करें तो एक और बात निकल के सामने आती है कि जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ी, उन्होंने अपने सामाजिक परिवेश में अपने आप को एक इकाई माना। वो अपनी समष्टि में अपने वरिष्ठी की पहचान ढूंढने का प्रयास करते रहे। ये वो समय होता है जब बालक को उसके परिचय बोध उसका अभिभावक देता है, उसके पहचान वाले देते हैं, किंतु कबीर के लिए यह संभव नहीं था। पर कबीरदास जी ने अपने आसपास के परिवेश से एक अनुमान अपने परिवेश से लगा लिया था कि वो जाति में विभाजित समाज में वर्गीकृत किए जा चुके हैं। ऐसे समय में एक भाव जो उनके मन में आया होगा कि उनका नाम और उनकी पहचान दोनों शायद जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि एक नाम को अपनी पहचान हम बना ही लेते हैं या अपने काम को हम अपनी पहचान बना लेते हैं। नाम की पहचान और काम की पहचान। मैं फिर स्पष्ट करूं कि इस समय शायद वो बोलने लगे होंगे, लेकिन ये दोहावली उस वक्त उनके मुख से उद्धृत हुई हो ये मैं नहीं मानती, लेकिन फिर भी ये वो समय था जब ऐसे भाव उनके मन में आए होंगे जिस वक्त उन्होंने शायद ये सोचा होगा, जाति जुलाहा नाम कबीरा बनी बनी फिर उदासी। उसके बाद बाल्यकाल या शैशव काल के थोड़े वक्त समय के बाद कह लीजिए, बालक का एक ऐसा समय आता है जब वह स्वयं के बिंदु से समाज का एक तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास करता है। वो ये जानने की कोशिश करता है कि मैं कौन हूं, आप कौन हैं और हम दोनों अलग क्यों हैं और किस लिए हैं। ये वो दौर है जब बालक अपने परिवेश से समझने की कोशिश करता है कि मेरा परिवेश मुझसे क्या कह रहा है और मैं उसे समझ क्यों नहीं पा रहा हूं। यदि हम संत कबीरदास जी के विषय में इस मनोविज्ञान के सोपान को लेकर आगे बढ़ते हैं तो इस समय शायद आप उनके आसपास के परिवेश से मिली एक ऑब्जर्वेशन की जो उनको पावर थी, एक ऑब्जर्वेशन शक्ति जो उनमें थी, उससे शायद उन्हें ये भान हुआ होगा, जो उन्होंने आत्मसात किया होगा कि अलग अलग चीजें इस समाज में चल रही हैं। ब्राह्मण अलग है, मुसलमान अलग है, ब्राह्मण टीका पहनते हैं, ब्राह्मण मंदिरों में जाते हैं, मुसलमान मस्जिदों में जाते हैं, या ये कि ब्राह्मण माला पहनते हैं और काबा और काशी दो अलग अलग दिशाओं में है, या ये भी कि तिल से तेल निकलता है और चकमक के पत्थर से आग निकलती है। ये वो ज्ञान संचय का वो समय था मानव मनोविज्ञान के आधार पर यदि आप देखें तो जब बालक बड़ा हो रहा होता है तो अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो उसे दृष्टि से दिखता है, जो दृष्टिमान होता है, उसे वो आत्मसात करता है, उसे वो अपने अंदर लेने की कोशिश करता है। इसका ये मतलब नहीं कि जो उन्होंने आंखों से देखा उसने उनके ज्ञान चक्षु खोले, ये शायद बहुत बाद में हुआ होगा, लेकिन उस वक्त उस शैशव काल की या उस बाल्यकाल की बात यदि आप लें तो उनके आसपास के माहौल को उन्होंने अपने अंदर तक ले जाने का जो प्रयास किया है, यही आगे चलकर उनकी दोहावली में दृष्टिगोचर होता है। और मैं आपको बताती हूं कैसे। ये एक बहुत व्यवहारिक ज्ञान है जो बालक को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। यदि आप मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो बालक धीरे धीरे स्वयं ही समझने लग जाता है कौन अपना है, कौन पराया है, किसका घर मेरा है, किसका घर नहीं है। और यही सब ज्ञान, और आप ध्यान दीजिएगा ये जो दोहे हैं जिनमें ये व्यवहारिक ज्ञान दर्शायमान है, उसमें ईश्वर, भक्ति, प्रताड़ना, इसके स्वर आपको सुनाई नहीं देंगे। ये स्वर हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। एक बालक ही है जो खजूर के पेड़ से फल की
शायद इच्छा रख सकता है, या धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 खड़ा ऋतु आए फल होए। या फिर इन सभी दोहों की जो प्रेरणा है, इसमें ईश्वरीय ज्ञान की कहीं बात नहीं होती, पर उस व्यवहार, उस बाल्यकाल में मिले हुए एक सामाजिक ज्ञान या व्यवहारिक ज्ञान की जो उन्होंने अपने भीतर लिया, वो दृष्टिगोचर होता है, ये अपने आप प्रकट होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि कबीर ने क्योंकि विधिवत शिक्षा नहीं ली थी, इसलिए वो मौखिक रूप से अपना अप्रतिम काव्य व्यक्त किया करते थे। और ये जो काव्य है जिसमें ईश्वर नहीं है, जिसमें हरि इच्छा नहीं है, जिसमें गुरु नहीं है, पर आसपास का परिवेश है, ये मानव मनोविज्ञान की वो सोपान है जब बालक अपने परिवेश को अपने अंदर समा लेता है, शायद उतने अच्छे से कह नहीं पाता। आगे यदि हम चलें तो मानव मनोविज्ञान से के ही सूत्र को पकड़ते हुए यदि मैं आगे चलूं, तो एक समय आता है जब बालक कुछ तर्क वितर्क की क्षमता रखने लगता है, एक मॉरल रीजनिंग करने लगता है। वो ये समझने का प्रयास करता है कि मेरे आसपास जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, समाज के नियम क्या है, मान्यताएं क्या है। जब वो नियम और मान्यताएं उसे समझ आने लगती हैं, तो उनमें निहित विरोधाभास पर वो प्रश्न चिन्ह भी लगाता है। ये वही फेज है, ये वही समय है बालक के विकास का, जिसमें हम माएँ अक्सर सोचा करती हैं कि बच्चा इतने सवाल करता क्यों है। इसी विरोधाभास के भाव को लेके आगे बढ़िए। जो समाज में निहित विडंबनाएं हैं, जो समाज में निहित विरोधाभास है, इसी ने उनके मनोविज्ञान को कहीं ना कहीं छुआ जरूर। और यही वो स्थिति होती है मानव विकास की, जब एक बालक अपनी स्वतंत्र सोच और अपनी जो स्वेच्छा है उसे प्रकाशित करने का प्रयास करता है। वो बोलने की क्षमता रखता है, वो सोचने की क्षमता रखता है, वो भाव अभिव्यक्ति की क्षमता रखता है। कौन सा व्यवहार अच्छा है, कौन सा व्यवहार गलत है, किस व्यवहार से प्रताड़ना मिल सकती है, किस व्यवहार से प्रोत्साहन मिल सकता है, शायद ये सब समझ आने लगता है। मेरा मानना है कि कबीरदास जी की यात्रा को यदि मैं मनोविज्ञान के संदर्भ से लेके चलूं, तो धर्म और उससे जुड़े आडंबर पर जो प्रहार करते दोहे हैं, या मनोविज्ञान की दृष्टि से विरोधाभास को लिए जो दोहे उनके हैं, वो शायद इसी काल की उपज हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि शायद उन्होंने बोले इस वक्त होंगे, लेकिन ये इसी समय का अर्जित ज्ञान है जो उनके काव्य का सौजन्य बना आगे चलकर। देखिए, ये 2-3 दोहे हैं जिनसे मैं अपनी बात की पुष्टि करूंगी। पोथी पढ़ जग फुआ, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कितना स्पष्ट विरोधाभास दिखाई देता है कि यदि तुम पढ़े लिखे हो तो पंडित बन जाते, और यदि पंडित बनने का दावा करते हो तो प्यार क्यों नहीं कर पाते हो। दूसरा सुनिए, माला फेरत जुग भया, कया न मन का फेर, कर का मन का डारे दे, मन का फेर। इसमें निहित काव्य के अलंकारों को भूल जाइए, क्षण भर के लिए भूल जाइए। मैं नहीं समझती कि विधिवत शिक्षा के अभाव में कबीरदास जी ने अलंकारों का सौजन्य अपनी दोहावली में डाला होगा, किंतु समझने का प्रयास ये कीजिए कि विरोधाभास कितना स्पष्ट उभर के सामने आ रहा है कि आप माला हाथ में लेके फेरे जा रहे हो और मुंह से उनका नाम लिए, हरि का नाम लिए जा रहे हो, लेकिन मन से आप अभी भी ईश्वर के साथ जुड़ नहीं पाए हो। यह है विडंबना, यह है विरोधाभास, और ये उनकी दोहावली में बहुत अच्छे से स्पष्ट होकर सामने आती है। मानव विकास के मनोविज्ञान के सूत्र के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, तो एक समय आता है, एक सोपान आता है, जब बालक को अपना सामर्थ्य बोध होने लगता है। उसे अपनी कैपेबिलिटी, उसे अपनी योग्यताओं और अयोग्यताओं के संदर्भ में जानकारी होने लगती है। बालक स्वयं ही समझने लगता है कि मुझे क्या रुचिकर लगता है, क्या अरुचिकर लगता है, मैं क्या जानता हूं, मेरे में अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। कुछ हद तक बालक को सामर्थ्य बोध होने लगता है। ये वो समय होता है जब बालक
सब कुछ आसानी से आपने कहा इसलिए मैं सुन लेता हूं कहकर मान नहीं लेता है। वो अपने हिसाब से थोड़ा वाद विवाद और अपने हिस्से का तर्क वितर्क करके जवाब देने की कोशिश करता है। यदि मैं ये बात कहूं कबीरदास जी के संदर्भ में, तो हम सभी जानते हैं कि वो एक ऐसे समाज में पले बढ़े जहां ब्राह्मणों का वर्चस्व था, जहां ब्राह्मण समाज ये मानता था कि वेदों शास्त्रों में निहित ज्ञान पढ़ने वाला ही ब्राह्मण कहला सकता है या आगे ज्ञान का प्रतिपादन कर सकता है। और ये चुनौती वो कबीरदास जी को अक्सर दिया करते होंगे, जिसके जवाब में शायद कबीरदास जी ने कहा, मसी कागद छुओ नहीं, कलम कही नहीं हाथ, चारों जुग के महात्म, कबीर मुखई जनाए बात। वो समझ गए कि मैंने कागज और कलम नहीं पकड़ी है, पर आप तो चारों युगों के महात्मा हो, आपने तो चारों वेद शास्त्र सब पढ़े हैं, मेरे तो ये मुख की वाणी है। मैं मानता हूं ये बात कि मैं इस मामले में आपसे हीन हूं, आपसे कम हूं। या दूसरा दोहा जिसमें वो कहते हैं, मैं कहता आखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। वो ये मानते हैं, वो स्वीकारते हैं कि जो कागज की लिखी बोल रहे हैं उसमें ज्ञान निश्चित तौर पे निहित है, लेकिन वो अपने मन की बात भी स्पष्ट कर रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं मेरे मन में आ रहा है, मैं बोल रहा हूं। इसी चुनौतीपूर्ण समय में शायद एक बालक के मन में कहीं ना कहीं, आप देखिए जब बच्चा हार के आता है, जब बच्चा लड़ के आता है तो हतोत्साहित भी होता है। चुनौती का जवाब आप चुनौती अपने तर्क से दे सकते हैं, लेकिन हतोत्साहित होना उस मामले में, उस संदर्भ में स्वाभाविक है। शायद इसीलिए जब वो स्वयं को नियंत्रित करते होंगे या आत्मसंयत करते होंगे, उस पल की दोहावली जो मेरे इस तर्क की पुष्टि करती है, और ऐसे कई दोहे हैं, लेकिन मुझे जो एक बहुत अच्छा लगा वो ये था, सबते लघुताई भली, लघुता ते सब होए, सबते लघुताई भली, लघुता ते सब होए, जैसे दूज का चंद्रमा, शीश नवाए सब कोय। भाई आपके हिसाब से मैं लघु हूं, मैं गौण हूं, मैं न्यून हूं, पर मेरी लघुता में मैं खुश हूं, क्योंकि चंद्रमा का जो दूज के चंद्रमा का जो स्तर होता है उसके आगे सभी शीश नवाते हैं। तो एक दिन शायद आप भी मेरे आगे शीश नवाएंगे। ये था उनका आत्मविश्वास और ये था उनके आत्मसंयम की प्रक्रिया, जो मेरी कल्पना की उड़ान में मानव मनोविज्ञान से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। यदि हम मानव के विकास के अगले स्तर तक पहुंचे, उस अगले सोपान पर पहुंचे जहां बालक स्वयं को एक लक्ष्य बोध देता है। अब ये वो समय है जब बालक, कह लीजिए 12-13 साल की उम्र है, आप एडोलेसेंट हो गए हैं, आप युवा नहीं हैं, लेकिन आप उस अवस्था में पहुंचने के लिए तैयार है। इस समय बालक अपने आप को एक लक्ष्य बोध देने का प्रयास करता है। वो ये समझने की कोशिश करता है कि उसे आगे क्या करना है, जिसे हम कहते हैं रोल क्लैरिटी। हम सब अपने जीवन में इस रोल क्लैरिटी में क्यों हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, मुझे क्या चाहिए, इन सब प्रश्नों का उत्तर हम सभी देने का प्रयास करते हैं। शायद बालक कबीर जो उस वक्त नौजवान हो रहे थे, उनके मन में भी ये भाव आए होंगे। ये समझ थोड़ी परिपक्व होती है बाल्यकाल के उस उग्रता से या उस उद्दंडता से, जिस समय वो कहते हैं कि मैं कहता आखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। इस किशोरावस्था में जब कबीरदास जी आए, उस समय की जो दोहावली जो मैं समझती हूँ, और मैंने आपसे पहले भी स्पष्ट किया कि ये मेरी कल्पना की उड़ान है, जिसे मैंने कबीरदास जी की काव्य यात्रा को, उनकी साधना को इस सूत्र के साथ बांधने का प्रयास किया है कि मानव मनोविज्ञान के संदर्भ में उनका काव्य कैसे प्रकट हुआ होगा। ये वो, जैसे मैं आपसे कह रही थी, किशोरावस्था के बाद जब आप युवावस्था में पदार्पण करते हैं, तो ये एक वो लक्ष्य बोध की स्थिति होती है जहां हम अपने काम से अपना पहचान बनाते हैं, अपने परिचय, हमारा अपना परिचय होने लगता है अपने आप से, और हम खोजते हैं वो एक ध्येय, वो एक ऐसा काम जो हमें रुचिकर लगता है, जिससे हमें लगता है कि हम अपना जीवन समर्पित कर सकते हैं।
या कम से कम अपनी आजीविका कमा सकते हैं। मेरा मानना है कि मनोविज्ञान के दौर पे यदि मैं देखूं तो ये वो दौर है जिसमें कबीरदास जी की कर्म प्रधानता से प्रेरित काव्य रचना हुई। फिर से ध्यान दीजिए इस बात पर कि इन सभी दोहों में ईश्वर भक्ति, ईश्वर स्तुति या भगवान या धर्म कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। ये वो दोहे हैं जो उनकी अपनी जीवन में उनके साथ शायद हुआ होगा। उन्होंने कब कहा ये मैं नहीं कह रही आपसे, ये दोहा कब कहा ये समय में बांधना हम सबके लिए संभव नहीं है, लेकिन ये विचार कब आया ये संभव है उस समय आया हो। विचार सुनिए। तू जाग मुसाफिर भोर बही, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। किशोरावस्था के बाद आपको बच्चा मानने से सब इनकार कर देते हैं। सुबह उठने का एक जो भाव है या उठ के अपनी कर्म यात्रा पर निकलने का जो भाव है, शायद मनोविज्ञान की दृष्टि से इस समय उजागर होने लगता है। उसके बाद देखिए एक और जो वो बोलते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। या फिर वो जो श्रम से ही सब होत है, बिना श्रम मिले कुछ नाही, सीधी उंगली घी जमो कबहू निकसे नाही। सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलता और श्रम के बिना कुछ संभव नहीं होता। जल्दी उठो, काम करो, कल करोगे उससे बेहतर है आज करो। ये सब कर्म प्रधानता के निहित दोहे यदि मैं उनके जीवन वृतांत के साथ लेकर चलूं तो मानव मनोविज्ञान की ये वो अवस्था है जब वो शायद अपने ईश्वर की तलाश में नहीं निकले थे, लेकिन कर्म प्रधान समाज में अपनी पहचान निकालने का एक प्रयास कर चुके थे। मानव मनोविज्ञान और मानव विकास की अगला जो सोपान होता है उसमें हम समाज के नियमों के अनुसार स्वयं को गृहस्थ जीवन में रहने की प्रेरणा देते हैं और प्रयास करते हैं। ये वो समय था जब हम सभी जानते हैं कबीरदास जी विवाहित थे, उनका विवाह भी हुआ और हम ऐसे समय में कबीरदास जी ने भी स्वयं अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। शायद उस समय के उनके उद्गार हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। मैं ये नहीं कह रही कि विवाह के बाद ही उनके मुंह से ये शब्द निकले होंगे, लेकिन ये भाव गृहस्थ जीवन में जीते हुए हर गृहस्थ के मन में अवश्य आते हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि से ये दोहा इस बात की पुष्टि करता है कि गृहस्थ जीवन का अनुभव उनका पारिवारिक पहचान और पारिवारिक जिम्मेदारियों से मिले भाव को उनके भीतर तक हिलाकर गया था। या दूसरा भाव जो उन्होंने स्त्री के लिए या नारी के लिए कहा, पतिव्रता मैली काली कुचैली कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारो कोटि स्वरूप। अर्थात पतिव्रता पत्नी की शारीरिक सुंदरता नहीं, उसकी आत्मिक सुंदरता पर ध्यान दीजिए, उसके आत्मिक स्वरूप को देखिए। ये बात एक गृहस्थ ही समझा सकता है और शायद कबीरदास जी ने ऐसे ही इसे समझाने का प्रयास किया होगा। ये उसके बाद एक ऐसा समय आता है जब हम आत्मविश्लेषण, मानव विकास या मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो हम एक आत्मविश्लेषण करते हैं जिसे हम सेल्फ एनालिसिस भी कहते हैं। और ये वो दौर होता है जब हम प्रत्यक्ष दौर पर इस लोक और उस लोक, सांसारिक और पारलौकिक या हरिलोक में जो भेद है उसे समझने का प्रयास करने की कोशिश करते हैं। शायद कबीरदास जी का जो प्रयास था ये वही समय था जब वे समझने का प्रयास कर रहे थे कि ये संसार क्या है और असल संसार क्या है। यदि मैं इसी सूत्र को लेकर आगे बढ़ूं तो अपने ईश्वर के प्रति उनका जो स्नेह था, ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, ये वो नहीं जानते थे, लेकिन उनके लिए ईश्वर से स्नेह हो चुका था, ये बात वे समझ चुके थे और इस स्नेह को उन्होंने समझा, जाना, पकड़ा और शायद उस वक्त समझने की कोशिश की कि उन्हें किस तरह से अपने गुरु और किस तरह से अपने ईश्वर तक पहुंचना है। और उस समय के शायद भाव होंगे, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, या फिर गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, या फिर जब मैं था तब हरि नहीं, या जब ते नाम हृदय धरा गया पाप का नाश, मानो चिंगारी आग की
परी पुरानी खास, या जब मैं था तब गुरु नहीं अब गुरु है, मैं नाय प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। ये सभी भाव इस बात की पुष्टि करते हैं कि वो पहले ही दिन से ऐसे दोहे नहीं बोल रहे थे। मानव मनोविज्ञान के आधार पर यदि इनको बिछाया जाए, यदि इनकी संरचना की जाए, तो मुझे लगता है कि जब वो आत्म विश्लेषण या सेल्फ एनालिसिस के दौर में आए, तब ये भाव उनके मन में आने शुरू हुए होंगे। मानव मनोविज्ञान का जो अगला सोपान होता है, वो उस यात्रा की वो कड़ी होती है जिसमें हम आत्म विश्लेषण के बाद आत्म अन्वेषण की तरफ जाते हैं। हमें जो अपने आत्म विश्लेषण से, अपने सेल्फ एनालिसिस से समझ आया होता है क्या सही है क्या गलत है, उससे हम अपना नवनिर्माण करने की चेष्टा करते हैं, पुनर्निर्माण करने की चेष्टा करते हैं, जिसे हम री इन्वेंटिंग और सेल्फ भी कहते हैं। और इस समय में हमें ये बोध होने लगता है कि हमें अपने जीवन में क्या त्यागना है और क्या रखकर आगे चलना है, यदि हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना है जिस लक्ष्य के लिए हम अपना मन बना चुके हैं। अपने इसी भाव की पुष्टि करती हूं मैं उस कबीरदास जी के उन दोहों से जिसमें वो स्वयं को भक्ति के लिए तैयार कर रहे थे, स्वयं को ईश्वरीय खोज के लिए तैयार कर रहे थे। वो उस साधक को बनने की तैयारी कर रहे थे जिसने अंततः ईश्वर को प्राप्त करना था। और ये वो इस समय की यदि मैं दोहावली लूं या पुष्टि करूं अपने तर्क की, तो वो होगी, बहुत दोहे हैं उनके, लेकिन एक दो जो मुझे पसंद आए। भक्ति जो सीढ़ी मुक्ति की, चढ़े भक्त हर्षाए, और न कोई चढ़ सके, निज मन समझो हाय। जब तक आप अपने मन में नहीं समझोगे तो भक्ति की ये सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे जो आपको मुक्ति के द्वार तक शायद लेके जा सकती है। या दूसरा दोहा जिसमें वो कहते हैं, भाव बिना भक्ति नहीं जगे, भक्ति बिना नहीं भाव, भक्ति भाव एक रूप है, दो एक सुझाव। यानी भक्ति और भाव, इन दोहों में यदि आप देखें, जो पहले के जो उनके दोहे हैं, या मेरे तर्क, मैं अपने सूत्र के आधार पर बोल रही हूं, और मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसमें विसंगतियां संभव है, लेकिन मेरे ही सूत्र और मेरी ही तलाश यात्रा में यदि आप मेरे साथ हैं तो आप मानेंगे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर से बहुत भिन्न है ये दोहा, जो कहता है भाव बिना नहीं भक्ति, भाव बिना नहीं भक्ति जगे, भक्ति बिना नहीं भाव, भक्ति भाव एक रूप है, तो एक सुझाव। तो ये वो क्षण था, ये वो दौर था जब वे स्वयं को भक्ति यात्रा के लिए तैयार कर रहे थे। जैसे मैंने आपको कहा, यह मानव मनोविज्ञान का वो सोपान है जिसमें हम स्वयं को री इन्वेंट कर रहे हैं, जिसमें हमें क्या रखना है और क्या त्यागना है, इसका प्रयास करते हैं, इसको जानते हैं। और तब तक कबीरदास जी ये बात समझ चुके थे कि उनका ध्येय ईश्वर को समझना है, और अपने ध्येय की तरफ वे प्रतिबद्ध थे। जब हम अपने आप को री इन्वेंट कर लेते हैं, जब हम अपना आत्म अन्वेषण कर लेते हैं, तो साधना का वो चरम उत्कर्ष होता है जब हम अपने आप को ईश्वर के साक्षात्कार के लिए तैयार करते हैं। वो सर्वोच्च शिखर जो उनका अपने ईश्वर से परिचय करवाता है। एक साधक की भांति उस समय वो कहते हैं, मैं जानू हरि दूर है, हरि हृदय भरपूर, मानस ढूंढे बाहिरे, नियरे होके दूर। वो ईश्वर को बाहर ढूंढने का प्रयास करता है मानव, लेकिन ईश्वर उनके अंदर है। इस समय तक उन्हें हरि का बोध या ईश्वर का बोध हो चुका है, ये बात स्वतः ही दृष्टिगोचर हो जाती है, और मानव मनोविज्ञान के आधार पे जो मैंने सूत्र पकड़ा है उसमें ये स्वतः जाहिर होती है और मेरे तर्क की पुष्टि करती है। या उनका दूसरा दोहा जो कहता है, कबीर खोजी हरि को, गया जो सिंघल द्वीप, कबीर खोजी हरि को, गया जो सिंघल द्वीप, साहिब तो घर में बसे, जो आवे प्रतीत। अर्थात वो तो
मेरे अंदर ही थे, मैं उनको ढूंढने सिंगल द्वीप तक या श्रीलंका के द्वीप तक क्यों गया। ये मानव मनोविज्ञान की यात्रा है या साधक की साधना है, कैसे भी कहिए, लेकिन दोहावली जो उनकी समय सारणी, उस दोहावली की हमारे पास नहीं है। लेकिन जब मैं उसे मानव मनोविज्ञान का सूत्र पकड़कर उसके ऊपर रखने की, उसके ऊपर उसकी रचना करने की कोशिश करती हूँ, तो ये ऐसे भाव जो आते हैं, ये अंतिम सोपान की तरफ आते हैं। और ये मेरे हिसाब से, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत कबीरदास जी की तलाश थी, जिसके अनुभव में मैं बस यही कह सकती हूँ कि अकथ कहानी प्रेम की, अकथ कहानी प्रेम की, कुछ कहा नहीं जाए, गूंगे केरी सर करा, बस बैठा मुस्काए। प्रेम की कहानी कही नहीं जा सकती, ये वैसी ही है जैसे कि गूंगे का खाया गुड़ परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये कबीरदास जी का ही दोहा है और ऐसी ही रही मेरी भी तलाश यात्रा। कबीरदास जी के ज्ञान सागर की लहरें अनवरत तरंगित होती रहेंगी, किंतु अपनी बात आगे लेके चलती हूँ सिर्फ इतना कहकर कि कहना था सो कह दिया, कहना था सो कह दिया, अब कुछ कहा ना जाए, एक रहा दूजा गया, दरिया लहर समाए। शायद ये कबीरदास जी के अपने भाव हैं जो उन्होंने व्यक्त किए कि मन में विचारों की तरंगे आती रहती हैं और उन भावों के ऊपर रोक लगाना, उन्हें संयत करना ही साधना के लिए अति अनिवार्य हो जाता है। और ये बहुत बहुत गहरी परिभाषाएं हैं, किंतु मेरा लक्ष्य दोहों को परिभाषित करना नहीं था, उनके निहित विभावों को व्यक्त करना नहीं था। आप सभी प्रबुद्ध हैं, आप सभी विद्वान विदुषी हैं, आपको समझाने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। मेरा सिर्फ आज के वक्तव्य में इतना ही प्रयास था कि मैं कबीरदास जी के काव्य को मानव मनोविज्ञान और मानव विकास के सोपानों के ऊपर जब उनकी रचना करूं, जब उस ढांचे के ऊपर उसकी रचना करूं, उस सूत्र को लेकर आगे पढ़ूं, तो कब कब ये भाव उनके मन में आए होंगे और कब मौखिक रूप से, मौखिक उनके ये उद्गार हैं, उनका ये अप्रतिम जो काव्य है उनके मुख से निकला है, समय में ढालना या किस वक्त कब, ना मैं कह सकती हूँ ना आप, परंतु ये एक प्रयास किया मैंने मानव मनोविज्ञान के सूत्र से पकड़ने का और अपने तर्क की आपको पुष्टि देने का। अपनी बात को समाप्त करूंगी ये कहकर कि कबीर की तलाश में बहुत कुछ पढ़ा मैंने और आप सब ने भी, और आप सबके माध्यम से सुना, जाना, चर्चा भी की। और एक बात जो बार बार मंच पर आई वो थी कि कबीर को अक्खड़ कहा गया और उनकी भाषा को सधुकड़ी कहा गया। मेरा शोध मुझे ये कहता है, मुझे ये बताता है कि कबीरदास जी को फक्कड़ फकीर कहा जाता था, उन्हें फक्कड़ फकीर की संज्ञा दी जाती थी। और फिर ये भी कहा जाता था, क्योंकि वो फकीर थे और सभी फकीर वो घुमक्कड़ी करते हैं, और बाद में ये फक्कड़ फकीर अक्खड़ फकीर कहलाए, जिनकी सधुकड़ी भाषा कहलाई। उसमें वो पंचमेल के तत्व और पंचमेल खिचड़ी के तत्व निहित हैं, किंतु कबीर के काव्य पे बहुत टीका टिप्पणी हुई है और बहुत समीक्षा हुई है। और डॉक्टर हरिप्रसाद द्विवेदी की एक समीक्षा में ये निकल के आता है कि कबीर जी को उन्होंने अपने शब्दों में वाणी का डिक्टेटर कहा है। उन्होंने कहा है कि कबीरदास जी की वाणी उनके बस में थी, वो जो चाहते थे, जैसा चाहते थे उससे बुलवा लेते थे। तो जब अक्खड़ वाणी चाहिए होती थी तो वो अक्खड़ भी बोलते थे। बहुत उसमें अगर अपशब्द बोलने पड़े या अपरिहार्य भाषा बोलनी पड़े तो उन्होंने बोली। उनका वो जो एक दोहा है, जे तो बामन बामनी जाया तो आन बाट से क्यों ना आया, जे तो तुर्की न जाया तो भीतर खतना क्यों ना कराया। ये सामाजिक संदर्भ में अपरिहार्य भाषा है, किंतु हरिप्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि उन्होंने उस भाषा को व्यक्त करा क्योंकि वे वाणी के डिक्टेटर थे। दूसरी बात जो मेरी तलाश यात्रा में मुझे समझ आई वो ये कि यदि कबीर यत्र तत्र सर्वत्र है, यदि कबीर आज भी प्रासंगिक है, तो ऐसा क्यों नहीं है कि हमारा युवा कबीर को लेके प्रेरित होता है। और मुझे उस वक्त ये समझ आया
कि कबीरदास जी पे आज का युवा बहुत शोध कर रहा है। भारत में कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनमें ये शोध यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। खासतौर पर छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय कबीरपंथी भी हैं। वो चाहे ईसाई धर्म को अपनाते हैं, चाहे चर्च जाते हैं, किंतु क्योंकि वो भी कागज मसीह छुए नहीं है, वो लोग भी कबीर की वाणी में ही सामाजिक ज्ञान और भक्ति को अपने अंदर आत्मसात करते हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासी जिलों में कबीरदास और ऐसे कई जो भक्तिकाल के हमारे संत हुए हैं, संत तुकाराम हुए हैं, जो जब बॉल की प्रथा थी, बाउल संगीत की प्रथा थी, या तुकाराम के गीतों की प्रथा थी, या रहीम के दोहों की थी, उन सब के ऊपर एक बहुत गंभीर और गहन शोध यात्रा आरंभ हो चुकी है। विदेशों में भी कबीर फिलॉसफी के नाम से बहुत काम हो रहा है, जो अंग्रेजी माध्यम में किया जा रहा है। मेरी शोध यात्रा से मुझे ये भी पता चला कि और ये शायद आप सभी जानते हैं कि मान्यवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी 100 वर्सेस ऑफ कबीर, उन्होंने भी कबीरदास जी के 100 पोइट्रीज या साखी वाणी को अंग्रेजी में उसका अनुवाद भी किया। और ये भी मुझे इस शोध यात्रा में पता चला कि गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों का धर्म ग्रंथ है, उसमें संख्या के विषय में मैं पूरी तरह से नहीं बोल सकती, पर 150 से 200 कबीर के दोहे अक्षरशः उतार कर रख दिए गए हैं। उनमें गुरुमुखी के थोड़े शब्द आए हैं। और यदि आप देखें तो कबीर जयंती पे गुरुद्वारों में भी बहुत उत्सव मनाए जाते हैं। ये बात मैंने अपने कुछ सिख मित्रों से भी इस बात की पुष्टि करने का प्रयास किया, और उन्होंने भी ये बताया कि 164 से लगभग 234 ऐसे दोहे हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। उसमें निसंदेह गुरुमुखी के शब्द हैं, और वो क्योंकि गुरु नानक की बानी है। पर ये भी आप सभी जानते हैं कि कबीर चौरा में कबीरदास जी और गुरु नानक जी का संवाद हुआ था, और उसमें तर्क वितर्क हुआ था, उसमें वाद विवाद हुआ था। और ये तो कहना मुश्किल है, मेरा शोध मुझे इस बात की पुष्टि करने की अनुमति नहीं देता कि किसने किसको ज्ञान दिया, किंतु ये मैं मानती हूँ कि जब दो ज्ञानी मिले तो एक अद्भुत ज्ञान की रचना हुई, और शायद ज्ञान का एक रूप बना गुरु ग्रंथ साहिब। अपनी बात को समाप्त करूंगी यह कहकर कि कबीर की तलाश में साखी वाणी दोहे मैंने बहुत पढ़े, लेकिन जो दिल को मेरे एक रचना छू के गई, वो रचना थी हमन है इश्क मस्ताना। आपने शायद पहले सुनी होगी। मुझे ये रचना बेहद रुचिकर लगी। मैंने पहले नहीं सुनी थी, लेकिन जब इस रचना को मैंने इंटरनेट पे सोचा, समझे, किया, तो देखा कि इसको संगीत में आज का युवा वर्ग इसे संगीत में ढाल रहा है। और कबीर का जब मैंने संगीतात्मक पक्ष देखा आज के प्रसंग में, आज के परिवेश में, तो एक नाम जो बहुत बार उभर के सामने आया, वो नाम था शबनम विरमानी का। शबनम विरमानी जी एक महिला हैं जो द कबीर प्रोजेक्ट के नाम से भारत में काम कर रही हैं। उन्होंने भी भक्तिकाल के काव्यों के ऊपर बहुत शोध किया है, और वो कबीर के काव्य, कबीरदास जी के काव्य को और भक्तिकाल से जुड़े बहुत संतों के काव्य का अंग्रेजी रूपांतरण करती हैं, और युवाओं को कॉरपोरेट सेक्टर में जाकर बताने का प्रयास करती हैं। शबनम विरमानी जी ने 3 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं जो कबीरदास जी पे आधारित हैं। ये शायद मूलतः अंग्रेजी में बनाई गई, पर इनका हिंदी रूपांतरण कहीं ना कहीं अवश्य है। मैं देख नहीं पाई हूँ, पर मैंने इसकी समीक्षा अवश्य पढ़ी है, और समीक्षा से निस्संदेह मैं प्रभावित हूँ। यदि आपको कभी समय मिले तो शबनम विरमानी जी का संगीतबद्ध जो वो कबीर की प्रस्तुति करती हैं, उसे अवश्य सुनिएगा। तो चलिए, समय बहुत हो चुका है, मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ कबीरदास जी की इस रचना से, जो मुझे उनकी बाकी रचनाओं से बहुत अलग लगी और सीधे मेरे दिल को छुई। ये रचना है हमन है इश्क मस्ताना, हमन से होशियारी का।
हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी का क्या, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से, जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। खलक सब नाम अपने को, खलक खलक सब नाम अपने को, बहुत कर सर पटकता, बहुत कर सर पटकता। हमन गुरनाम साचा है, हमन गुरनाम साचा है, हमन दुनिया से यारी क्या। हमन गुरनाम साचा है, हमन दुनिया से यारी क्या। न पल बिछड़े पिया हमसे, न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े हैं प्यारे से। न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े हैं प्यारे से। उन्हों से नेह लागी है, उन्हों से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या। हमन को बेकरारी क्या। कबीरा इश्क का माता, दोई को दूर कर दिल से। कबीरा इश्क का माता, दोई को दूर कर दिल से। जो चलना राह नाजुक है, जो चलना राह नाजुक है, हमन सर बोझ भारी क्या। हमन सर बोझ भारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से। उन्हों से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या। तो बस इतना ही कहती हूँ आज अपनी कबीर की तलाश में। मेरी ये तलाश रही मानव मनोविज्ञान के सूत्र से, और अपनी बात को अंतिम परिवेश देती हूँ आज के लिए। बस फिर से वही बात कह के, कहना था सो कह दिया, अब कुछ कहा न जाए। एक रहा दूजा गया, दरिया लहर समाए। अकथ कहानी प्रेम की, कुछ कहा नहीं जाए। गूंगे के रीसर करा, बस बैठा मुस्काए। आज के लिए इतना ही। और आज क्योंकि कार्यशाला का अंतिम दिवस है, मैं आप सभी को बधाई देती हूँ। पटल पर पिछले 15 दिन में बहुत गतिविधि रही, और कबीर की कार्यशाला में बहुत रुचिकर चर्चाएं हुई, बहुत सुंदर रचनाएं प्रस्तुत की गई, दोहे प्रस्तुत किए गए, दोहे लिखे गए, रचना और सृजन दोनों का काम हुआ। और एक सतत कबीर गंगा प्रवाहित रही पटल पर। कबीर की ये कार्यशाला आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी जी के संचालन में अपनी लक्ष्य प्राप्ति तक पहुंची। मैं उन्हें बधाई देती हूँ उनके कुशल संचालन पर, उनकी गरिमामय उद्बोधन पर, और उनकी सतत निरंतर आह्वान और आभार की प्रक्रिया पर, जिसने हम सभी को शायद उनका मुरीद बना लिया है। तो मिलेंगे पटल पर एक और दिन। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पटल पर आते रहिए। नमस्कार।